राजनीति को रोमांचक बनाए रखती है और लोगों में, जनता में एक उत्सुकता पैदा करती है। लोकतांत्रिक देश में यह जानना आवश्यक है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और राजनेता कब कौन से एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि यह आपके हित और अहित से जुड़ा होता है। पिछले चुनाव की बात करें यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक दूसरे के आमने सामने रहे थे और दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। पवन सिंह के उतरने से उपेंद्र कुशवाहा मैदान नहीं जीत सके थे, वोटों का विभाजन हो गया था और उपेंद्र कुशवाहा ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा करार दिया था। लेकिन अब पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से ही किस्मत आजमाने पर विचार कर रहे हैं। पवन सिंह भाजपा पार्टी में थे और बंगाल के आसनसोल लोकसभा से किस्मत आजमाना चाहते थे, लेकिन हुआ यह था कि भारी विरोध उनके गाने के लिए हुआ था और फिर वे निर्दलीय ही काराकट से मैदान में कूद पड़े थे। उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता पहले भी कमजोर ही था, क्योंकि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो वे 2 सीट से चुनाव लड़े थे और 1 से जीते थे तथा 1 से हार गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति आ गई और ऐसे में फायदा महागठबंधन को हुआ था। सीपीआई से राजाराम कुशवाहा मैदान जीत गए थे और उनको 3,80,581 वोट मिले थे, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को 2,53,876 वोट मिले थे और वे तीसरे नंबर पर चले गए थे। दूसरे नंबर पर पवन सिंह थे, जिनको 2,74,723 वोट मिले थे और वे 1,05,858 वोट से हार गए थे। इस सीट से कुशवाहा 2014 के चुनाव में सांसद हुए थे। 2019 में वे दूसरे नंबर पर चले गए थे। अब उनके राजनीति में फिर से किस्मत आजमाने की खबर सुर्खियों में है। वे अब की बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से मैदान में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। यूं तो वे निर्दलीय भी मैदान जीत सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह उपेंद्र कुशवाहा को खुश करने की ही एक पहल है। पवन सिंह की मुलाकात विनोद तावड़े से भी हुई है। विनोद तावड़े यूं तो महाराष्ट्र के हैं, लेकिन उनकी पकड़ बिहार में भी काफी मजबूत है और वे भाजपा के दिग्गज और काफी प्रभावी चेहरों में से एक हैं। उन्होंने भाजपा में किस तरह से अपनी पैठ मजबूत की है, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर जाकर पूरी जानकारी देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। पवन सिंह आरा विधानसभा सीट से मैदान में उतर सकते हैं। आपको बता दें हम कि पवन सिंह का असर शाहाबाद इलाके में जबरदस्त है। वे भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर जैसे 22 सीटों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। उनकी लोकप्रियता गांव से लेकर शहर तक है। यह उनके गाने से तो आप जानते ही हैं, लेकिन उनके गाने विवादों में भी होता है और वे खुद भी विवादों में भी होते हैं, लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता में बहुत असर नहीं पड़ता है। जो लोग उनको पहले पसंद किया करते थे वे आज भी करते ही हैं। उन्हें पसंद करने वाले का एक मजबूत तबका है। उन्होंने लोकसभा में आखिरकार यह तो साबित कर ही दिया है कि उनकी पकड़ कितनी मजबूत है और वे विधानसभा चुनाव निर्दलीय भी जीतने की भी ताकत रखते हैं। आरके सिंह ने भी पवन सिंह से मुलाकात कर यह कहा था कि उनको बीजेपी में आना चाहिए। कुछ वक्त पहले की बात है जब पवन सिंह ने एक मंच से तेजस्वी यादव की तारीफ कर दी थी। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी जब बोलते हैं तो दिल को छू जाते हैं। बस क्या था, कयास या तेज हो गई कि वे राजद में शामिल हो सकते हैं। पवन सिंह राजद में शामिल हुए, अर्थात भाजपा को एक सीट का नुकसान हुआ। पवन सिंह अपनी निजी जिंदगी और सार्वजनिक मंच पर अपने एक्ट्रेस के साथ बर्ताव को लेकर भी काफी विवादों में होते हैं।